नमस्कार, मैं पंडित सुशील कुमार शर्मा अथर्व ज्योतिष केंद्र एवं आचार्य पूजा भंडार में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है वह मिथुन राशि वाले जातकों के ऊपर है। वर्ष 2023 में जनवरी का माह मिथुन राशि वाले जातकों के लिए किस प्रकार से बीतेगा, आज इस विषय में चर्चा होगी। यदि अभी तक आपने अथर्व ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब अवश्य करें। इस चैनल के माध्यम के द्वारा आपको समय समय के ऊपर ज्योतिष से जुड़ी हुई जानकारियां उपलब्ध होती रहेगी। यदि ग्रहों की चाल के बारे में बात की जाए तो वर्ष प्रारंभ में केतु तुला राशि का पंचम भाव में चलायमान है। साथ ही साथ सूर्य और बुध धनु राशि का सप्तम भाव में, शुक्र शनि मकर राशि का पितृकारक भाव में और गुरु मीन राशि का भाग्य स्थान में विराजित हैं। चंद्रमा और राहु युक्ति संगत होकर मेष राशि के एकादश भाव में चलायमान है और मंगल वृषभ राशि का होकर 12वें भाव में चलायमान कहा गया है। यहां पर यदि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए प्रथम सप्ताह की बात की जाए कि 1 और 7 जनवरी का समय किस प्रकार से बीतेगा, तो वर्ष 2023 की शुरुआत मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही लाभप्रद रहेगी। 1 व 2 का समय जातक के लिए काफी अनुकूल है। कहते ना कि जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना परिणाम मिल रहा है, तो इस समय अवधि में आपके द्वारा जो भी मेहनत होगी उसका बहुत ही शानदार परिणाम आपको देखने में मिलेगा। घर परिवार से भी जातक मेंटली रूप से पूरी तरीके से शांत रहेगा। स्थिति काफी नॉर्मल रहेगी, सामान्य स्थिति रहेगी। हालांकि इस समय अवधि में थोड़ी सी मेहनत आपकी हो सकती है, परंतु मेहनत का परिणाम भी भैया आपको काफी योगकारक मिलेगा। 2 से 4 का समय यदि कहा जाए तो इस समय अवधि में आपको शारीरिक कष्ट हो सकता है, जोड़ों में या हड्डी में दर्द हो सकता है। साथ ही साथ यहां पर नौकरी के अवसर आपको मिलेंगे, लेकिन आप इस समय अवधि में थोड़ा सा लापरवाह हो सकते हैं। तो आप 1% भी इस समय अवधि में ये कह सकता हूं कि आपके पास में यदि ऑफर आ रहा है या कुछ आपको समाचार मिल रहे हैं तो भैया लग जाइए कि नहीं नहीं नहीं, अपने को पाना है। किसी भी प्रकार की कोई कोताही इसमें आप ना बरतें, वो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। क्योंकि कहते हैं ना कि अवसर जब हाथ से निकल जाते हैं तो फिर काफी पछताना होता है। चिड़िया जब खेत चुग जाती हैं तो उसके बाद में तो काफी बातें बनती हैं। तो थोड़ा सा इस चीज का विशेष तौर से आप ध्यान दें। यहां पर 5, 6 और 7 जनवरी के यदि चर्चा की जाए तो पूर्ण रूप से अनुकूल है। घर में कोई ना कोई महत्वपूर्ण कार्य होगा जो आपके द्वारा पूर्ण होगा। इसके साथ ही साथ जिसे कहते हैं ना कि कई बार ये जो समय आता है, अरे अपना तो लकी चार्म चल रहा है, प्रथम प्रयास में सफलता की प्राप्ति और परिणाम काफी शुभ मिलना, ये आपके साथ में हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर ये कह सकते हैं कि कोई ना कोई नई वस्तु आपके घर में इस समय अवधि में आ सकती है। आप वाहन इस समय अवधि में खरीदने के योग भी आपके हो सकते हैं। यहाँ पर 8 जनवरी से 15 जनवरी के समय की यदि चर्चा की जाए तो ये जो समय है, ये 8, 9 और 10 के समय की चर्चा की जाए तो इस समय अवधि में आपके द्वारा बनाई गई योजनाएं पूरी तरीके से पूर्ण होगी। साथ ही साथ जो विद्यार्थी वर्ग हैं उनके लिए भी ये जो समय है ये काफी योग कारक है। यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि ये जो सप्ताह है आपके लिए थोड़ा सा शांतिदायक रहेगा। मन इस समय अवधि में भटकेगा नहीं। जो भी अशांत विचार आते हैं या नकारात्मक जो थॉट्स आती हैं वह भी ईश्वर की कृपा से इस समय अवधि में दूर होगी। 11 से 12 का समय यदि कहा जाए तो ये धन कमाने वाला है भैया। इस समय अवधि में कहीं ना कहीं से आपसे पैसे प्राप्ति के योग बनेंगे। दाम्पत्य जीवन भी आपका काफ़ी अच्छा रहेगा। व्यापार में जो छोटी मोटी बात चल रही है या कह सकते हैं कि दुविधा चल रही है वह भी दूर होगी और मित्र और सहयोगियों का इस समय अवधि में आपका काफ़ी सहयोग प्राप्त होगा। 13 से 14 जनवरी की यदि बात की जाए तो चंद्रमा की स्थिति को कह सकते हैं कि चतुर्थ भाव में स्थित होने के कारण ये थोड़ा सा परेशानियां बनाएगा। क्योंकि ये क्या होता है, जब चतुर्थ भाव होता है तो ये कहा जाता है मातृकारक भूमि भवन के कारण। तो यहाँ पर आपकी खर्च इस समय अवधि में आपकी प्रबलता बढ़ेगी, मतलब खर्च इस समय अवधि में ज़्यादा होंगे। आपको कहीं ना कहीं से कहते हैं ना कि अरे यार मैंने इसके ऊपर तो बहुत विश्वास किया था और जहाँ विश्वास किया वहीं से ही धोखे की प्राप्ति होना, तो ये आप लोगों के साथ में इस समय अवधि में हो सकता है। यहाँ पर कई बार कहते हैं ना कि पैसे अच्छे खासे आ रहे हैं परंतु टिकाऊपन नहीं हो रहा है। तो थोड़ा सा आप पैसे जिसे कहते हैं ना कि आप अपनी डेली डायरी हो या फिर जो अपने खर्च का हो तो उसको भी आप मेंटेन रखें, तो आपको कम से कम ये तो मालूम होगा कि पैसे जा कहाँ रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि ये जो समय होता है ये समय विद्यार्थी वर्ग के लिए भी अच्छा है, नौकरी पेशा वालों के लिए भी अच्छा है। तो इस समय अवधि में हम जल्दबाजी कर देते हैं।
मेरी पर्सनल राय आप लोगों से है कि आप किसी भी कार्य में कर रहे हो, कोई कोताही नहीं बरतनी है, कोई जल्दबाजी नहीं बरतनी है। समय जब अच्छा है तो क्यों जल्दबाजी कर कर या धैर्य खोकर अपने कार्य को बिगाड़ना है। तो थोड़ा सा आप शांत रह के फिर कार्य को करें, काफ़ी अच्छा रहेगा। 15 जनवरी का समय काफ़ी पूरी तरीके से अनुकूल है, जिसमें ये कह सकते हैं कि रुपयों पैसों की जो आवक रुकी हुई है वह वापस आपके शुरू होगी और थोड़ी सी राहत की महसूस आपको जरूर होगा। 16 जनवरी से 23 जनवरी जो तृतीय सप्ताह उसकी बात की जाए तो 16 से 17 का समय सुखपूर्वक कहा गया है। इस समय अवधि में परिवार में आप पूरी तरीके से व्यस्त रहेंगे। कुटुंब में कोई मांगलिक कार्य हो रहा होगा, उसमें आप पूरी तरीके से अपने समय को निकाल लेंगे। पारिवारिक सामंजस्य इस समय अवधि में काफ़ी आपका अच्छा होगा। खर्च पैसे आपके इस समय अवधि में जरूर होंगे, ज़्यादा होंगे। 18 से 19 का समय उत्तम और भौतिक सुख सुविधाओं वाला कहा गया है। कहीं ना कहीं से आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति भी इस समय अवधि में होगी। इस समय अवधि में मतलब ये कह सकते हैं कि मनमौजी तरीके से आपका समय निकल जाएगा। पारिवारिक मामलों में भी ये कह सकते हैं कि आपको काफ़ी सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी। 20 से 21 के समय को कहा जाए तो सप्तम भावगत चंद्रमा अच्छा कहा जाता है। मांगलिक कार्यक्रमों में आप पूरी तरीके से बिजी रहेंगे, आपको फुर्सत नहीं मिलेगी। पुराने जो आपके ऊपर जो कर्जा चढ़ा हुआ है वह भी इस समय अवधि में पूरा होने के आसार बनेंगे या कोई बड़ी डील आपके द्वारा हो सकती है। 22 से 23 का समय थोड़ा सा आपके लिए कष्टकारक हो सकता है, क्योंकि इस समय अवधि में कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने बन सकते हैं या फिर आपको कहीं ना कहीं से चिंता आपके इस समय अवधि में जरूर बनी रहेगी। 24 से 31 जनवरी का यदि समय कहा जाए मिथुन राशि वाले जातकों के लिए तो 24 से 25 का समय ये कह सकते हैं कि जो भी आपके सरकारी कार्य हैं, अटके हुए हैं, पूरे नहीं हो रहे हैं, संपत्ति विवाद चलना है, तो वह भी ईश्वर की कृपा से आपके जरूर पूरे होंगे। साथ ही साथ आप इस समय अवधि में जो विद्यार्थी वर्ग हैं वो अपने सपनों को पूरी तरीके से हकीकत में बदलने के लिए बैठे हैं और ईश्वर उनका पूरी तरीके से सहयोग भी करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर भाग्य भाव में चंद्रमा का परिभ्रमण होने के कारण आपके जो कभी कभार जो भाग्य के द्वार बंद हैं वह भी इस समय अवधि में जरूर खुलेंगे। आपको एक अच्छी जॉब्स, अच्छी नौकरी की प्राप्ति इस समय अवधि में होगी। व्यापार आपका चल रहा है तो किसी नए कारोबार की ओर शुरुआत होगी, किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत आपकी इस समय अवधि में हो सकती है। 26 से 27 जनवरी के समय की यदि चर्चा की जाए तो ये समय काफ़ी अच्छा है। आप इस समय अवधि में थोड़ा सा ध्यान रखें कि आप किसी के ऊपर अति विश्वास ना करें, क्योंकि कहते हैं ना कि अति विश्वास कहीं ना कहीं थोड़ा सा धोखे का कारण भी बन सकता है। आप इस समय अवधि में आप जिस मकान में रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, उसका थोड़ा सा आप डेकोरेशन भी चेंज करेंगे, मतलब मन परिवर्तन होगा, भैया ये नहीं ऐसे कर लो, तो इस समय अवधि में भाव आपके जरूर उठ सकते हैं। 28 से 29 का समय यदि कहा जाए तो ये आपके लिए पूरी तरीके से मनमौजी वाला है, आलस वाला है। आप कहीं बाहर भ्रमण कर सकते हैं या कहीं भ्रमण करके आए हो तो थकावट आपको हो सकती है, तो ये समय थोड़ा सा आलस वाला है भैया। मौज मस्ती आप इस समय अवधि में करेंगे। ये कह सकते हैं कि ये जो थोड़ा सा आपके लिए जो समय है ये पूरी तरीके से अनुकूल है। मेरी ये राय है कि समय को गंवाना नहीं चाहिए, बस आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति में लग जाएं। 30 से 31 का समय ये कह सकते हैं कि आपका स्वास्थ्य इस समय अवधि में थोड़ा सा नरम रह सकता है। व्यर्थ में आपके ऊपर कोई ना कोई लांछन लग सकता है कि मैंने ये काम नहीं किया लेकिन फिर भी मेरा नाम इसमें इंक्लूड होना, तो ये आपके साथ में घटनाएं घटित हो सकती हैं। इस समय अवधि में आप जो भी निर्णय ले रहे हैं उसको आप काफ़ी सोच विचार के करें, क्योंकि कहते हैं ना कि कई बार निर्णय लिए और उसमें आपको हानि की संभावना हो, तो इस समय अवधि में ऐसा कोई निर्णय नहीं लेना है जिससे आपको हानि की संभावनाएं होती रहें, क्योंकि ये जो समय है कहीं ना कहीं आपके द्वारा भी गलती के योग जरूर करवा सकता है, तो थोड़ा सा बच के रखें, क्योंकि गलती होगी तो भैया नहीं चाहते हुए भी हम ऋणग्रस्त हो सकते हैं। तो इन चीज़ों से आप जरूर बचें। यदि अभी तक आपने अथर्व ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब अवश्य करें। इस चैनल के माध्यम के द्वारा आपको ज्योतिष से जुड़ी हुई जानकारियां समय समय के ऊपर उपलब्ध होती रहेगी। जय जय श्री राम।